हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप और आपका परिवार कुशलता पूर्वक होंगे। और आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें एक कंपनी के हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और किसी कंपनी को कैसे ढूंढते हैं और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हमें, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज हम रिजल्ट का डिस्कस करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल। तो इसके बारे में बताएंगे, इसका बिजनेस किस प्रकार का है और क्या क्या रिजल्ट है इसके। बाकी इसके जो पीयर ग्रुप्स हैं और उसके जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जिससे कि किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो मेरा यहाँ छोटा सा एक डिस्क्लेमर है कि मेरे चैनल पर या मेरे द्वारा किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, और ना ही मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी मेरे कहने से, किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक ना तो सेल करें ना बाय करें। क्योंकि पैसा आपका है और बहुत मेहनत से पैसा कमा जाता है, और मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद आप उस सेविंग को बना पाते हैं। और आफ्टर दैट मतलब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बहुत केयरफुली मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसी के साथ बात शुरू करते हैं। देखिए, और दूसरी एक चीज और बता दूं, जो मेरा जो चैनल है, हम जो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ओनली ऑन एक्टिव इन्वेस्टर के लिए बात करते हैं। ना तो हम ट्रेड की बात करते हैं, ना शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करते हैं, ना कोई इस प्रकार का टिप्स, ना कोई एनालिसिस करते हैं। मैं केवल एनालाइज करता हूँ, केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि किस प्रकार से स्टॉक को, किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए। और उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, कि ये नहीं है कि अगर कि हम उस स्टॉक को मतलब बाय करके पोर्टफोलियो में डाल के या डीमेट अकाउंट में डाल के भूल जाएं, तो ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि आप स्टॉक खरीदिए और उस स्टॉक की मॉनिटरिंग करिए। अगर तो हम या मैं पहले ही बता दूं, मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने पैसे को एक लंबे समय तक बढ़िया कंपनी में रखें। अगर कोई कंपनी खराब हो रही है, उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं, बढ़िया काम नहीं करे, तो वहां से पैसा निकालें और ऐसी कंपनी में पैसा डालें जहां पर ग्रोथ है, जो बिजनेस आगे मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और जो इसमें मोमेंटम है और इन्वेस्टर का पैसा बना के दे रहा है, तो उसके साथ हमें रहना है। तो ये एक्टिव इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एनालिसिस करके डालता हूँ चैनल पे, और वीडियो आते रहते हैं, जिससे कि आपको वीडियो समय पर मिल जाए। दूसरा, मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कि उसकी एक सीरीज पड़ी हुई है और स्टेप बाय स्टेप चीजें पड़ी हुई हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक इसके वीडियो आ चुके हैं। अभी हम इस पे 2-3 चीजें और डिस्कस करने वाले हैं आगने वाले समय में। जैसे इनकम स्टेटमेंट होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस प्रकार से कंपनी का जो प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट जब बचता है, आप जानते हैं कंपनी में जब प्रॉफिट आता है सब खर्चे निकालने के बाद, और फिर वही जो इन्वेस्टर होते हैं उनके हिस्से में वही जाता है, उसी के आधार पर स्टॉक आगे परफॉर्मेंस करता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे आने वाले समय में बैलेंस शीट की। तो देखिए, बैलेंस शीट हमें आना चाहिए। मतलब हालांकि किसी स्टॉक को सिलेक्शन करने की बैलेंस शीट की आवश्यकता नहीं होती है, और वो केवल आवश्यकता होती है, वो होती है लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट के। और लेटेस्ट जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है, मैंने अपने हर वीडियो में बताता हूँ, वो पीपीटी और कॉन कॉल ही होता है, जो कि हर कंपनी 3 महीने बाद रिजल्ट जारी करती है। अगर कोई कंपनी 3 महीने में अपना कॉन कॉल पीपीटी नहीं करती, इस प्रकार की कंपनियों को, इस प्रकार के बिजनेस को आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार के बिजनेस से दूर रहिए। दूसरा, जो स्टॉक आपको समझ में आए, जिस कंपनी का बिजनेस समझ में आए, उस प्रकार के स्टॉक से आप दूरी बना के रहिए। जो आपको अच्छी तरह से समझ आता है उसके साथ काम करिए। तो यहाँ बताते हैं हम, यदि आप चार्ट देखते हैं तो देखिए, मैं भी जानता हूँ चार्ट के बारे में, लेकिन एक्टिव इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो उसमें चार्ट जो है लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर होता है या 52 वीक पे हाई पे होता है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले स्टॉक खरीद लिया और हमें बाहर से पता है, तो स्टॉक जब हम वहां पहुंच रहा होता है, लाइफ टाइम हाई पे होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से बेचने की कोशिश करते हैं और उस स्टॉक को बेच देते हैं। जब बेच देते हैं तो फिर हम उस स्टॉक की तरफ मुड़ के वापस नहीं देखते, और बाद में जब 2 साल बाद, 4 साल बाद जब देखते हैं, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर हो जाता है।
मेरे साथ भी एक स्टॉक में हुआ था। मैं आपको बता दूं, एक इंडियन होटल है, इसमें मेरे साथ हुआ था। CDSL में मेरे साथ हुआ था। मैं चार्ट देख के इन स्टॉक से बाहर निकल गया। बाद में इन सभी स्टॉकों ने बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया। फिर बाद में क्या होता है, तो मेरे साथ फिर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि अफसोस रह गया। लेकिन कभी कभी इसको गिल्टी ना करें, और यदि इस प्रकार की गलतियां होती हैं तो चीजें सीखना चाहिए भाई। मार्केट हमें लर्निंग में सिखाता है और उसी से हम सीखते हैं। मैं भी 8-10 साल से मार्केट में हूँ, और मैंने बहुत सारे, शुरू शुरू में जब आया तो मैं भी नहीं जानता था, किसी के कहने से स्टॉक बाय के लिए तो काफी लॉस हुआ। हालांकि मैंने उस लॉस को कवर किया और फिर एक नई शुरुआत की और फिर चीजें सीखने की कोशिश करी है। तो मैं चाहता हूं कि जो समस्या मेरे साथ हुई और जो हमारे नए इन्वेस्टर हैं जिनको लॉस हो चुका है, वो इस प्रकार की समस्याओं में ना पड़े। दूसरा एक चीज और बता दूं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से, डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहें। ये जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं बना है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके लिए बना हुआ है। तो आप चार्ट देखते हैं, सही है, आपकी हैबिट में आपको आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम चार्ट के साथ साथ अगर हम किसी स्टॉक को जो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर कुछ चीजें समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो वो ज्यादा बढ़िया हो सकता है, आपको और ज्यादा फायदा हो सकता है। और लंबे समय तक किसी स्टॉक में आप रह सकते हो, मोटा पैसा बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर चार्ट देख के अगर आपको स्टॉक को बेचने की कला आनी चाहिए। अगर चार्ट देख के हम क्या स्टॉक बेच नहीं पाते और फंस जाते हैं उसमें, जो हमने प्रॉफिट कमाया वो भी हमारा चला जाता है। तो हमें अगर इस किसी प्रकार का, मैंने आपको बताया हर 3 महीने बाद कंपनी के रिजल्ट आते हैं और कंपनी का रिजल्ट हमें देखना चाहिए। और अगर कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव नहीं है, तो हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। और जहां पैसा ज्यादा बनता है उस स्टॉक में, या जो बढ़िया कर रहा है, जिसकी ग्रोथ ज्यादा है, उसमें हमें काम करना चाहिए। तो मैं यही बता दूं, कुछ चीजें मैं जल्दी में बता दूं। इनके इंडिविजुअल वीडियो पड़े हुए हैं मेरे मतलब यूट्यूब चैनल पे, आप वहां देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी में क्या देखना चाहिए, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर कंपनी का आ रहा है, इसका मतलब बाकी चीजें अपने आप सही होंगी, मतलब माल बिक रहा है, रेवेन्यू आ रहे हैं, पैसा प्रॉफिट हो रहा है, सही है। दूसरा है मार्जिन, जैसे पैट पैट मार्जिन हो गया, ईटा मार्जिन हो गया, तो इसमें वृद्धि हो रही है नहीं हो रही। मैं एक चीज बता दूं, अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो पैट मार्जिन ज्यादा होता है। जब पैट मार्जिन ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का जो इंडिकेटर्स होता है, उसका मेन मतलब है कि पैट ग्रोथ जो होता है वो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता है। इसका मतलब कंपनी को क्या मिला है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और वो स्टॉक बहुत ज्यादा पैसा बना के देता है। अगली बात आती है, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक बिजनेस टर्न अराउंड होते हैं और एक प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं। तो टर्न अराउंड बिजनेस में मेरा एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनियां पहले से प्रॉफिट में हैं, उन प्रकार की, मतलब उस प्रकार की कंपनी की बात बता रहे हैं। तो कोई कंपनी कैपेस कर रही है नहीं कर रही, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो कह रहा है हम अपनी कंपनी का बिजनेस का विस्तार करेंगे, या नया प्लांट खोलेंगे, या नया हॉस्पिटल खोलेंगे, तो इस प्रकार की चीजें, या अपने नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको सही करेंगे। अगर कंपनी कैपेस करती है तो इसका मतलब उससे भी ग्रोथ आएगी। तो इस पे भी है मेरे वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो स्टॉक पैसा बना के देता है। अगर उसका बैकवर्ड, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROI का जो चाल है वो अगर बैक साइड में, तो वो पैसा बना के नहीं देता स्टॉक। इसमें ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। और छठा है जो मैनेजमेंट गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस निगेटिव है तो वो, जैसे मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट जो होता है भाई फ्यूचर को देख के रिएक्ट करता है। जो मैनेजमेंट गाइडेंस कहेगा, कॉन्फिडेंस में होगा, वो कहेगा हाँ भाई पॉजिटिव है मैनेजमेंट गाइडेंस, हम कैपेस करेंगे, और जो हमारा जो ग्रोथ करने वाली बात है इसको हम सस्टेन रखेंगे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखेंगे उसको। मतलब अगर मान किसी कंपनी 30% से ग्रोथ करे, तो वो प्रॉमिस करती है आने वाले क्वार्टर में भी हम 30% से और ज्यादा ग्रोथ करेंगे। तो ये पॉजिटिव गाइडेंस माना जाता है। अगर ये चीजें होती है किसी कंपनी में, तो आप वो उस स्टॉक के साथ लंबे समय तक रह सकते हो, लेकिन आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए। अगर चार्ट देखते हो और चार्ट के साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आपको वो स्टॉक मोटा पैसा बना के दे सकता है, राइट। तो ये बात होगी। आज हम एक कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, और जिसका वीडियो मैं कल बनाने वाला था, लेकिन मतलब फिर मुझे टाइम नहीं रहा, मेरे को बाद में बनाया, शूट किया। तो इथार्थ हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। तो हम हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करें, तो मैं एक आध दो अपने वीडियो में कुछ जो हॉस्पिटल है उनका नाम ले चुका हूँ। जैसे जीना सिको हॉस्पिटल है, तो उसका देखिए वो स्टॉक मल्टीबैगर हो चुका है, और जब से वो स्टॉक मतलब IPO के टाइम से है, और उसकी जबरदस्त ग्रोथ है। उसका आप कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो बढ़िया है। मैं बता दूंगा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट कहाँ मिलता है। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको स्क्रीनर में मिल जाएगा, NSE BSE की साइट पे मिल जाएगा, कंपनी की साइट पे मिल सकता है। तो सबसे इजी होता है स्क्रीनिंग में जाइए,
स्क्रीनर में जाएंगे तो आप वहाँ कंपनी का नाम टाइप करेंगे और फिर वहाँ आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जब खोलेंगे उसमें तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सब पीपीटी भी मिल जाएगा, कॉन कॉल भी मिल जाएगा। ये किसी कंपनी का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिना पढ़े आप किसी स्टॉक में लंबे समय तक ना रहें, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये फ्यूचरिस्टिक होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो कंपनी वर्तमान में क्या कर रही है, और भविष्य को देख करके स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है, कोई भी स्टॉक या कंपनी रिएक्ट करती है, तो इसको देखना बहुत जरूरी होता है। चार्ट के साथ साथ अगर आप चार्ट देखते हैं, मैं तो कहता हूँ कि चार्ट अगर देखेंगे तो वो आप हर बार उसको देखेंगे। भाई स्टॉक में तो मोमेंटम होता रहता है, कभी कोई स्टॉक 3% हो गया, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें, लगातार ये स्टॉक चल रहा था, आज अचानक से 3% गिर गया, तो आप ये थोड़ी कि स्टॉक से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, फंडामेंटल बहुत बढ़िया, इसका जो करंट पीपीटी और कॉन कॉल है वो बहुत बढ़िया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये डिसीजन आपका है, लेकिन हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इथार्स हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, जो Q1 FY26 है उसका रिजल्ट आ चुका है, राइट। तो इसका पहले बात करते हैं मार्केट कैप कितना। मार्केट कैप है इसका 7,693 करोड़ रुपए का। ये तो मतलब मीडियम कंपनी है, मतलब मीडियम हॉस्पिटल है। और इसका रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू आप जानते हैं कि जो हमारा जो सेल्स होता है उसको जो उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ निकल के आता है। तो इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 22% है। तो 22% का इंजन है ये, और मतलब अच्छा माना जाता है 22% का। दूसरी बात करें इसका ईबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 20+ है, मतलब 20% इसका बड़ा है ईयर ऑन ईयर। तो ईबिटा की टर्मोलॉजी समझनी है तो आप गूगल में डाल के दे सकते हो कि ईबिटा क्या होता है, बाकी मैंने कई अपने वीडियो में बता रखा है कि ईबिटा होता है क्या। दूसरी बात करें तो वैसे देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी, ईबिटा ईबिटा मार्जिन भी होता है, पैट भी होता है, तो ईबिटा मार्जिन भी क्या है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। तो इसका ईबिटा देखें तो 20% की ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं पैट मार्जिन की। तो पैट मार्जिन की बात करें तो पैट इनका 38% से ईयर ऑन इसने ग्रोथ किया है। एक चीज और बता दूं, इस कंपनी में, इस हॉस्पिटल में इसका आप पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो 22% और पैट ग्रोथ देखेंगे 38% है। इसका मतलब है इस कंपनी को, इस हॉस्पिटल को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और किसी भी अगर हॉस्पिटल को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो ये मान के चलिए वो स्टॉक या वो कंपनी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट बहुत बना रही है। मतलब मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इसमें पैसा बनने की संभावना है, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका यही डायरेक्शन होता है कि जब पैट मार्जिन सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता है, इसकी जो दर होती है वृद्धि की, तो वो अगर, तो इससे मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का मतलब है उस कंपनी को फायदा हो रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज में मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है अगर एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आप। और एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो भी देखिए फिर आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप टिप्स इंट्राडे करते हैं 1000 2000 5000 रुपए कमाते हैं तो वो आप जानिए। और मेरा तो जो वीडियो है वो एक्टिव इन्वेस्टर के लिए, जो नहीं है एक्टिव इन्वेस्टर, अगर वो बनना चाहते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टर हैं बनना चाहते हैं तो आप उसको देखिए, एक बार समय में बार बार देखिए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात करें इनके एलॉस की, एलॉस इनका होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। कोई व्यक्ति अगर पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल में कितने दिन रुकता है, तो एवरेज इनका 4.10 डेज है, तो ये अच्छा माना जाता है। दूसरा है इनका आरपॉप, एक नई टर्मोलॉजी होती है हॉस्पिटल में आरपॉप की। तो आरपॉप का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जो बेड ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, कहने का मतलब कि जो पेशेंट आ रहा है और वो उस बेड पर कितना, पर बेड कितना उसको मिल रहा है। तो 32,995 रुपए जो Q1 FY26 में, तो इसका जो आरपॉप है वो 32,395 है। और अगर हम देखें इसका आरपॉप जो है क्वार्टर FY25 के Q4 में तो था 31,441 रुपए। इसका मतलब जो आरपॉप है इसका वो बड़ा है। कहने का मतलब है 10% की दर से इसका ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर मतलब ये इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब 10% इसमें जो आरपॉप है इसमें वृद्धि हुई है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं जो पैट ग्रोथ है उसमें ये मतलब इंक्रीजिंग करता है, उसको मोटिवेट करता है या उसको बढ़ाने में अपना कॉर्पोरेट मतलब योगदान उसका है। दूसरी बात करें इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसका, आईपीडी और ओपीडी। ओपीडी आप समझते हैं ओपन होता है, और आईपीडी का मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लोग। तो Q1 FY25 में था 102, मतलब जो वॉल्यूम था 102, और
Q1 FY26 में ये बढ़कर 124 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें जो पेशेंट है ओपीडी की संख्या और जो एडमिट होने वाले की जो संख्या है वो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी बात, इनका बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल जो इनका बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं देखिए सुपर स्पेशलिटी मतलब स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल है। इसमें देखो आईवीएफ से लेके कैंसर का बहुत मतलब जितनी बीमारियां हैं उन सब का इलाज होता है इसमें। और जो भी चीजें मैनेजमेंट अगर देखें तो मैनेजमेंट इसमें पॉजिटिव है। मतलब वो कहता है कि हम जो भी चीजें हैं और स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशलाइजेशन करेंगे, जिससे कि जो पेशेंट आता है, आप देखिए एक चीज बताएं, हॉस्पिटलों में होता क्या है कि जितने स्पेशलाइजेशन होते हैं हॉस्पिटल पर वो ज्यादा प्रीमियम बढ़ता है। प्रीमियम का मतलब है वो कुछ जो सर्विस है वो कम्युनाइजेशन मतलब प्रीमियम के आधार पर कैटेगराइज कर देते हैं। इससे कि जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको अलग भी अजीब तरह की प्रॉब्लम होती है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वे फिर भी उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं और उन सुविधाओं का लाभ लेते हैं, उन डॉक्टर्स की सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो स्पेशलाइजेशन मतलब कहने का मतलब है कोई हॉस्पिटल है ट्रेडिशनली चल रहा है तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर वो अपने आप को अपनी हर चीज में अपग्रेडेशन करता रहता है, चाहे डॉक्टर की सर्विस हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, जो आजकल सर्जरी की बात हो रही है और आजकल नई नई ऐसी बीमारियां आ रही हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करना हो, किस प्रकार की दवाई देनी है, कौन सी ड्रग्स देनी है, वो क्या रिकमेंडेशन करना है, तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें कि कंपनी कैपेक्स करी है ना करी है, इन्होंने जो ऑक्यूपेंसी है उसमें इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर हम बात करें Q1 FY26 में तो इनकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो 65% है। और अगर Q1 FY25 में बात करें तो इनकी ऑक्यूपेंसी थी 51। इसका मतलब ये बड़ा है, ऑक्यूपेंसी बड़ी है। कहने का मतलब जो भी ये कैपेक्स कर रहे हैं वो बेड या हॉस्पिटल इनको बहुत बहुत जल्दी इनको मिल रहा है, जिससे कि उसका और जो बिजनेस ऑपरेशन है वो ऑन गोइंग हो जाता है और जिससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो एक बड़ी बात होती है। अगर मान लो किसी हॉस्पिटल की जो ऑक्यूपेंसी है अगर वो नहीं मिल पाती है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, पता चला 4 साल में बनेगा, 5 साल में बनेगा, तो भाई पैसा तो कंपनी का वहां फंस गया ना। जब वहां फंस जाएगा तो रेवेन्यू फिर ग्रोथ कहां से आएगी? तो जो आपने पैसा, भाई बिजनेस में पैसा दो ही जगह से आता है, या तो शेयर होल्डर हो या जो कंपनी के ओनर्स हो, उनसे उनका इक्विटी बेस होता है। दूसरा, अगर वो पैसा जनरेट नहीं कर पाते तो फिर डेट लेना पड़ता है, वो बैंक से लेंगे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा आपको। पता चला रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा और पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही, तो आपका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो भी घट जाएगा, पैट मार्जिन भी घट जाएगा और फिर कंपनी जो है लॉस मेकिंग हो जाएगी। लॉस मेकिंग का मतलब उसमें ग्रोथ नहीं रहेगी तो पैसा बना के नहीं देगा। तो इस कंपनी की खास बात यह है कि ये इसमें ऑक्यूपेंसी 65% है, तो इसका मतलब जो भी काम हो रहा है वो विद इन टाइम पूरा हो रहा है। और दूसरा, इनके 2 हॉस्पिटल नए स्टार्ट हुए हैं अभी क्वार्टर, मतलब Q2 का रिजल्ट आने वाला है, उसमें इसका ग्रोथ आने वाले हैं। देखिए एक हॉस्पिटल इन्होंने खोला है न्यू दिल्ली में, जो 300 बेड का हॉस्पिटल, और उसकी शुरुआत आप देखें तो इसकी जो जुलाई में ये चालू हो गया। इससे इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है या जो अर्निंग है वो आना शुरू हो गया। और दूसरा हॉस्पिटल इन्होंने खोला है ग्रेटर फरीदाबाद में, और ये आपका सितंबर में चालू हो गया, और ये 400 बेड का हॉस्पिटल है, और 400 बेड का हॉस्पिटल, तो इससे इनका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात मान के चलिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें इनका और जो आगे और कैपेक्स कर रहे हैं उसकी अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी पॉजिटिव है। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव है इसमें देखते हैं। तो मैंने आपको बताया इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे ज्यादा करेंगे। इन्होंने कहा जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, किसमें? क्वालिटी में और स्पेशलिटी में, मतलब स्पेशलाइजेशन चीजें कर रहे हैं उसमें, चाहे मशीनरी हो, सर्विस हो, और चाहे जो ऑपरेशन या जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी हो, तो उसी में जाएंगे। दूसरा एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, CIS कंट्रीज हैं, जिसे कहते हैं हम कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें बेलारूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्किस्तान है, अजरबैजान है, आर्मानिया, तो यहाँ भी अभी अपने ऑफिस खोल रहे हैं जिससे कि वहाँ एडवर्टाइजमेंट हो सके। और अगर ये वहाँ की गवर्नमेंट से टाई अप कर लेते हैं, अगर वहाँ के पेशेंट अगर इंडिया में आने लगते हैं, और हो सकता है ये तो बात अलग की होगी वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में अगर देखें तो मेडिकल का हब है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, हब है,
तो आप देखेंगे कि दूसरी कंट्री जो पुअर कंट्रीज हैं और इस प्रकार की कंट्री है जहाँ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल है मेडिकल की फैसिलिटी बढ़िया नहीं है, तो वहाँ ये अपना मतलब वो खोलते हैं, क्लिनिक खोलते हैं या ऑफिस खोलते हैं, तो वहाँ जो पेशेंट होगा वो उसको कम्युनिकेट करके बाई फ्लाइट इंडिया में लाया जा सकता है इनके हॉस्पिटल्स में। तो इस प्रकार का इनका प्लान है। इसका मतलब इंटरनेशनल जो रेवेन्यू है मतलब दूसरी कंट्री से आने की संभावना भी इन्होंने खोज रखी है इनका। और दूसरा इनका जो झांसी में एक लैंड का इशू था, जो महाराष्ट्र क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के था, वो भी उसका जो इनका फाइनलाइज स्टेज में पहुंच गया। तो वहाँ एक जो हॉस्पिटल बनाने का या उसका एक्सपेंशन करने का है जो झांसी में, तो उसका लैंड का जो इशू इनका धीरे धीरे खत्म हो गया। दूसरी बात करें इनका जो ग्रोथ का मोमेंटम है, जैसे 22% ग्रोथ है और इनका पैट मार्जिन 38% है, तो इनका प्रॉमिस है कि हम 38% जो पैट ग्रोथ है और जो 20% हमारा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, इसको सस्टेनेबल हम उसको मेंटेन रखेंगे, ये इनका प्रॉमिस है, किसके साथ, क्वालिटी के साथ। तो और दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे कैपेक्स की बात करें तो मैंने बताया कि कैपेक्स कर रहे हैं ना, 2 हॉस्पिटल इनके आ चुके हैं जो कि स्टार्ट हो गए जुलाई में और सितंबर में। और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अपने कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट है उसमें 1400 करोड़ रुपए का, 1400-1500 करोड़ रुपए का ये अगला नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो ये बहुत जल्दी इसको करने वाले हैं। तो ये तो है कंपनी का रिजल्ट। अब पीयर टू का मतलब होता है कि जो इनके साथ काम करने वाले हॉस्पिटल, और भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल, तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो अगर हम देखेंगे जीना सिको हॉस्पिटल, उसका सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा हाई है, राइट। वो थोड़ा आयुर्वेद टाइप का हॉस्पिटल है जिसे मनीष आचार्य जी चलाते हैं, तो उसका रिजल्ट देख लीजिए, वो भी स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहा है। और दूसरा इनका देखें जो मैक्स लाइफ की बात करें, मैक्स लाइफ की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल को आप देखेंगे तो मैक्स का देखें तो मैक्स जो हेल्थ केयर है इनका जो मार्केट कैप है वो इससे तो कई मतलब ज्यादा है। इसका साथ जैसे हम बात करें इथार्थ हॉस्पिटल का जो मार्केट कैप है 7,793 करोड़ रुपए का, और मैक्स की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल का 11,000 मतलब 1172 करोड़ रुपए का, मतलब 10,172 करोड़ का इसका मार्केट कैप। तो यथार्थ हॉस्पिटल से ये बड़ा है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है 27% है, राइट। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर हो तो इतना बड़ा मतलब लीडर हाथी है, मतलब हेल्थ सेक्टर की बात करें हॉस्पिटल में तो इतना बड़ा, तो उसका ग्रोथ 27% है। और पैट ग्रोथ की बात करें तो इनका पैट ग्रोथ जो है 17% है। तो 17% है, तो मतलब इसका कोई कंपेरिजन नहीं। और यहाँ उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, और यथार्थ हॉस्पिटल को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो अब वो छोटा उस मार्केट कैप का कंपनी है मतलब हॉस्पिटल है, और उसके अंदर चाह है, भूख है, और वो इसलिए उसका मॉनिटरिंग पॉजिटिव है। तो आप देखिए तो उसकी वजह से ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस कर पा रहा है। दूसरा बात करें किम्स हॉस्पिटल है, इसका भी ग्रोथ 26% है, और इसका जो इबिटा का जो मार्जिन है वो 8% है। तो कहने का मतलब देखा जाए तो जो पैरामीटर यथार्थ हॉस्पिटल और जीनसिको हॉस्पिटल के, और वो पैरामीटर जो है मैक्स जो हॉस्पिटल हो गया, आपका किम्स हॉस्पिटल हो गया, तो जो पीयर ग्रुप के इनके हॉस्पिटल है उनके साथ ये मैच नहीं करता। अब दूसरी अगली बात करें, देखिए मेरा कोई ये इरादा नहीं है कि मैं मैक्स हॉस्पिटल को वो कर रहा हूँ या नहीं, मेरा कंपैरिजन है, एनालिसिस करना है जो मैंने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़े। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया है, किसमें पैसा लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर कोई भी भाई देखिए ऐसा नहीं है कि भाई मैक्स जो हॉस्पिटल है खराब है, भाई अभी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चीजें अगर उस प्रकार का मार्केट क्या है तो इनका तो और ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए 50% मतलब इनका, तो वो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका ग्रोथ तो है। लेकिन वो आपको देखना है कि अगर कौन सा जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो कौन सा इफेक्टिवली बढ़िया काम कर रहा है और कहाँ पैसा बन सकता है, तो ये आपको देखना। जीनसिको की बात करें तो वो भी देखिए हॉस्पिटल अलग तरह का बढ़िया आयुर्वेदिक का, और इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये भी अप्रूवल मिल गया कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो आयुर्वेद में शामिल हो गया। कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद के आधार पर आयुर्वेद के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट पॉलिसी हेल्थ मतलब इंश्योरेंस के साथ करवा सकता है। तो अब उनको भी वो चीजें मिल गई है। तो ये सारी चीजें, दूसरी बात बात करें कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है हमारा, तो वो भी लोग आयुर्वेद की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा है। तो दोनों चीजें, लेकिन इंस्टेंट अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमें एलोपैथी में रहना पड़ता है। तो दोनों चीजें चल रही है। अब देखना आपको कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन सी कंपनी सही है। तो आपका जब का खुद का कन्विक्शन हो,
अगर आप चार्ट देखते हो, चार्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर लीजिए तो आपको ये फायदा हो सकता है। कहने का मतलब इस प्रकार के अगर कुछ चीजें देखेंगे आप, तो आप एक एक्टिव इन्वेस्टर है तो आपका पहला ड्यूटी बनता है कि आप उस कंपनी का कॉन कॉल पढ़ें और पीपीटी देखें। तो एनालाइज तो करना पड़ेगा। एक्टिव इन्वेस्टर है, आप अपना पैसा डाल रहे हैं, कोई मजाक तो है नहीं कि साहब मतलब किसी ने टिप्स दे दिया और वो उस कंपनी में पैसा डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है भाई। लेकिन आप जो मैंने बताया अगर उन चीजों को ट्रैक कर लेते हैं तो सो फॉर गुड। चार्ट देखते हैं अलग बात है, वो आपकी हैबिट में, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, ना कोई कमेंट करूंगा। लेकिन अगर आप चार्ट के साथ इन चीजों को देख लेते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका बिलीफ बढ़ जाएगा। आप उस कंपनी में पैसा लगा के चैन को रात को सो सकते हैं। रोज उठते ही क्या है, उसको टर्मिनल को नहीं देखेंगे भाई कुछ 3% अगर स्टॉक नीचे हो गया तो ये नहीं है कि मैं उसकी क्या हो रहा है स्टॉक। जब कंपनी का बढ़िया भाई जो अपडेट डॉक्यूमेंट है, पीपीटी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो कहा वो प्रॉमिस किया हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो, तो आपका जो एंजाइटी नहीं बढ़ेगा। तो एक्टिव इन्वेस्टर है, मोटा पैसा बनाना है तो इस प्रकार से थोड़ा सोचने का जो तरीका है उसको थोड़ा बदलिए। दूसरी एक बात बताओ, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते तो म्यूचुअल फंड की जितनी भी एएमसी कंपनियां हैं उनके यहाँ पूरी टीम होती है रिसर्च की, और वो भी यही काम करती है, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट पढ़ती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ नई चीज तो बता नहीं रहा आपको, ये तो पहले से, लेकिन एक चीज बता दो, मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी मतलब आप चार्ट देखते हो सही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसका कंपनी का कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो स्टॉक आपने हाई पे मतलब आपने लाइफ टाइम हाई पे बेच दिया, उसे आप और लंबे समय तक रख सकते हो। अगर उसका मैंने उसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो उसे एक क्वार्टर नहीं, एक साल नहीं, 2 साल 4 साल तक आप उसे अपने पास रख सकते हो, जिससे कि मोटा पैसा बन सकता है कई गुना। और जब उस स्टॉक में अगर मान के चलिए ग्रोथ उसकी खराब हो जाती है, मैनेजमेंट खराब हो जाता है, तो उस स्टॉक को बेच दीजिए। हमें सबसे पहले स्टॉक बेचना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब कंपनी का रिजल्ट खराब हो या मैनेजमेंट का गाइडेंस निगेटिव हो जाए तो हमें सबसे पहले अपना स्टॉक बेचना चाहिए या उसमें से पोजीशन काट देनी चाहिए। या कंपनी में और भी कोई इशू हो गया, एक और कंपनी में बता दूं, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसके जो मैनेजमेंट है उसने 2000 करोड़ का QIP करने का प्लान किया है, जिससे कि आने वाले समय में जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें ये अपना बिजनेस कर चुके हैं। इस कंपनी को भी आप देख सकते हो। तो इसका मैनेजमेंट का गाइडेंस, अभी इसका लेटेस्ट न्यूज है, आप उसको देख सकते हो, प्रेस रिपोर्ट में मिल जाएगा आपको, रिलीज में उसकी साइट में मिल जाएगा। तो उज्जीवन फाइनेंस जो है उसको देख लीजिए, उसमें अभी जो उनके जो एमडी है उन्होंने 2000 करोड़ का QIP किया है, जिसके वो आने वाले समय में लोन बुक को बढ़ाएंगे, मतलब लोन बुक की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे। तो वो भी स्टॉक आप देख सकते हैं, मैं इस पे एक दिन सेपरेट वीडियो बनाता हूँ तो आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और एक्टिव इन्वेस्टर के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर फायदा हो जाए तो बढ़िया। अब बात आती है कि मैं क्यों बनाता हूँ वीडियो, मैं क्यों, देखिए एक चीज बताऊं, मुझे ये शौक है, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मैं भी एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, अपने भाई का पोर्टफोलियो देखता हूँ। तो भाई मैं जो कंपनियों को पढ़ता हूँ, मुझे जो चीजें अच्छी लगती है, इस बार कोई कंपनी पढ़ी तो अगली बार और पढ़ता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा भी उसमें प्रॉफिट होता है, और जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस कंपनी में। क्यों, कुछ चीजें अगर मान चलो मेरी नजर से छूट गई तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आपको चीजें सही पहुंचे जो कौन कॉल में दे रखी है। तो इससे आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। आपका फायदा कम है, मेरा फायदा ज्यादा है। क्यों, आप तो अमल करेंगे ना करेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं तो इस पे अमल करता हूँ, मैं कौन कॉल पढ़ता हूँ, पीपीटी पढ़ता हूँ, और डीपली इसको रिसर्च करता हूँ, जिससे कि मुझे इसकी नॉलेज हो, और ज्यादा नॉलेज हो। देखिए एक चीज बताएं, नॉलेज की भूख हमेशा रहती है, बात समझ रहे हैं। तो मुझे नॉलेज में, अब मैं आज कहूँ कि मुझे बहुत नॉलेज है, नहीं, मुझे तो शेयर मार्केट की बहुत सी छोटी सी नॉलेज है जो मैंने सीखा है अब तक, और मेरी भूख है कि मैं और ज्यादा सीखूं चीजों को, और जब मैं सीखूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसका मेरा भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, मेरा मतलब मुझे इसका बेनिफिट ज्यादा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और मुझे जो कहीं अगर कमी होती है तो मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ। जैसे आपके साथ रखनी है कुछ चीज, आपके साथ शेयर करनी है, पब्लिक के साथ शेयर करनी है, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ूंगा, जिससे कोई चीज मेरी नजर से छूट नहीं जाती। इसका फायदा मुझे भी मिलता है, मैं अपनी बाइक का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ तो मुझे भी उस चीज का फायदा मिलता है। कोई बढ़िया स्टॉक अगर छांटता हूँ मिल जाता है, वो खराब स्टॉक भी मिल जाता है छांटते हुए, कौन कौन पढ़ते हुए, तो उससे दूर रहता हूँ और आपको भी बता देता हूँ। और जैसे आजकल देखिए एशियन पेंट्स हो गया, कोई पैसा बना के नहीं दे रहा है। आप देखिए ITC हो गया, कोई पैसा बना के नहीं दे रहा है।
बर्जर पेंट हो गया, कोई पैसा बना के दे दिया, HDFC हो गया, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें। बैंकिंग सेक्टर सब चौपट वो पड़ा रखा है, सबके जो सिंगल डिजिट में सबकी ग्रोथ आ गई है, ग्रोथ रेट आ गया, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो ये चीजें है ना, तो ये पता क्या चलती है मुझे, भाई मैं पढ़ता हूँ तभी तो पता चलती है मुझे। और कहाँ से दूर रहना है, किस स्टॉक से दूर रहना है, किस कंपनी से दूर रहना है, किस कंपनी के पास जाना है, क्या करना है। तो इससे जितना फायदा आपको होता है उससे ज्यादा फायदा मुझे होता है, क्योंकि मैं फिर उस डॉक्यूमेंट को बहुत डीपली पढ़ता हूँ, बहुत केयरफुली पढ़ता हूँ, और जब आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसमें भी बड़ा सावधानी करता हूँ, जिससे कि कोई गलत चीज आप तक ना पहुंच जाए। बात समझ रहे हैं? तो आज का वीडियो चीजों को समझिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए और बढ़िया पैसा कमाइए, क्योंकि जितने भी संसाधन है मार्केट में उन पे आपका भी हक है। आपका पैसा 5,000 10,000 से प्रॉफिट से कुछ नहीं, आपका पैसा जब तक 10 गुना 20 गुना 50 गुना ना हो। और सीख लीजिए चीजें, 50 साल तक पैसा बनाएंगे आप, और मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, मैं भी प्रयास करेंगे। और मैं एक गांव का आदमी था, किसान मेरे पिताजी थे, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और MA इकोनॉमिक्स के बाद भी मुझे चीजें नहीं पता थी, लेकिन मुझे मार्केट ने सिखाया। तो आप भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है, और आप भी एक दिन एक्टिव इन्वेस्टर बनेंगे, बहुत सारा पैसा बनाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप एक्टिव इन्वेस्टर बनिए और अपने पैसे को पोर्टफोलियो खुद हैंडल करिए, ये अच्छी बात है। और ज्यादा पैसा आपके पास है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए, एक फंड को मैनेज करने वाला रखिए, जो बढ़िया हो, जो चीजें जानता हो, जो आपको पैसा बना के दे। तो ये भाई जिसके पास जितनी कैपिटल उसके हिसाब से करें। तो आज की बात यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।